हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं MMUET 2026 राउंड फेस्ट काउंसलिंग अलॉटमेंट कब आने वाला है, रिपोर्टिंग की क्या डेट होने वाली है, और उस डेट से पहले पहले, अलॉटमेंट आने से पहले पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने होंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास बने हुए नहीं होंगे तो सीट अलॉट हो भी गई तो ज्वाइन कैसे करेंगे, है ना। और क्या पता कि सीट अलॉटमेंट के बाद कोई डॉक्यूमेंट बनाने गए, बना ही नहीं टाइम पे, तो पहले से ही तैयार रखो आप अपने डॉक्यूमेंट। एक आध ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो अलॉटमेंट के बाद बनाना होता है, बाकी सारे पहले ही बनते हैं, है ना। तो अब ये जो टाइम है, क्योंकि पहले राउंड की चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है और तीनों राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। भाई पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कंप्लीट। चॉइस फिलिंग क्या हो गई, कंप्लीट, है कि नहीं। और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चॉइस भरना भी बता दिया बेटा, कैसे आपको चॉइस भरना है, किस रैंक पर कितने कॉलेज भरने हैं, सारा मैंने समझा दिया। अब पहले राउंड की क्या कट ऑफ रहेगी वो तो समय ही बताएगा। इस बार अपन पहले राउंड की कट ऑफ पहले से नहीं बता सकते बेटा, क्योंकि इस बार बच्चे RUHS और MMU दोनों तरफ काउंसलिंग करा रहे हैं, तो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा। ठीक है ना। हाँ, अब बेटा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सामने काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल रख देता हूं। ये हमारे कंप्लीट काउंसलिंग का शेड्यूल है बेटा। और इस शेड्यूल में देखिएगा, ये देखो आप, सबसे पहले ही पहले 13 अगस्त से शुरू हुआ था रजिस्ट्रेशन बेटा, और 13 अगस्त से 18 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों चली थी हमारी। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो अब बेटा अलॉटमेंट की फिर डेट क्या है, अब देखो 21 से लेकर के 23 अगस्त तक ये लोग प्रोसेस करेंगे आपकी चॉइस को। आपने जो चॉइस भरी है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस करेंगे, मोस्टली 21 और 22 को। ठीक। अब हमारा पब्लिशिंग ऑफ अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन एट वेबसाइट, वेबसाइट पर अलॉटमेंट लेटर आएगा 23 अगस्त को। कब आएगा, 23 अगस्त को, और लगभग 23 अगस्त को शाम तक ये अलॉटमेंट आएगा, ध्यान रखना, है ना। तो अलॉटमेंट आने कब वाला है बेटा, 23 अगस्त। ठीक है ना, 23 अगस्त को पहले राउंड का अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट आने के बाद क्या सर, अलॉटमेंट आने के बाद रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब कॉलेज ज्वाइनिंग। तो कॉलेज ज्वाइन करने के लिए इन्होंने हमें डेट दी है, कब से कब तक वो भी देख लो आप। ये कॉलेज ज्वाइन करने की डेट है। देखो अलॉटमेंट पब्लिश होगा कब, 23 को, लेकिन प्रिंट का ऑप्शन 23 को नहीं आएगा बेटा। प्रिंट का जो ऑप्शन है वो 24 को आएगा। 24 को लेटर, अलॉटमेंट लेटर प्रिंट का ऑप्शन आएगा, है ना, बिल्कुल। और बेटा ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट एट अलॉटेड कॉलेज, अब आपको जो भी कॉलेज मिला है उसे ज्वाइन कब करना है, 25 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। लगभग आपको 6 से 7 दिन का टाइम मिला है ज्वाइन करने के लिए। तो ज्वाइन करने की डेट क्या है बेटा, 25 अगस्त से 1 सितंबर। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, लास्ट डेट को जाते हैं ज्वाइन करने के लिए, और उस दिन कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके कम होता है, जल्दबाजी में पता नहीं होता। अब आपके पास मौका भी नहीं है, इसलिए कॉलेज जब भी ज्वाइन करने जाओ बेटा तो शुरुआत में चले जाओ। जैसे 25 से अगर ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रही है तो 27 को या 28 को ज्वाइन करने चले जाओ। कॉलेज को देखो, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखो, वहाँ फैकल्टी स्टाफ वगैरह है कि नहीं है, सब विजिट करके फिर डॉक्यूमेंट दो। अच्छा ना लगे तो वापिस आ जाओ। वैसे तो आपको अपग्रेड का मौका मिलेगा कॉलेज चेंज करने का। पहले राउंड की सीट आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद सेकेंड राउंड में आपको दोबारा चॉइस भरने का मौका मिलेगा। अगर और पहले राउंड का अगर कॉलेज पसंद है
तो आप ज्वाइन करने के बाद सेकंड राउंड में काउंसलिंग करवाना मत। बराबर बात है ना? हाँ बेटा। तो टाइम पे ज्वाइनिंग करने के लिए जाना है, रिपोर्टिंग के लिए स्टूडेंट खुद को जाना होगा। तो अलॉटमेंट लेटर तो कब आएगा? 23 को। लेकिन अलॉटमेंट लेटर प्रिंट का ऑप्शन कब आएगा? 24 को, है ना? 24 अगस्त से अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है। लेकिन बेटा आप एक काम करो, आज से एक ऑप्शन आपके पास और आया हुआ है। आपने जो चॉइस फिल की है ना बेटा, उस चॉइस का आप प्रिंट ले लो। जो भी चॉइस फिल की है आपने, उसका प्रिंट आप आज ले लो। उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अगर ले लिया है तो बढ़िया बात है, नहीं तो लॉगिन करके भरी हुई चॉइस का प्रिंट ले लो। चॉइस अब लॉग तो हो ही चुकी है, अब प्रिंट का ऑप्शन भी आया हुआ होगा, आप लॉगिन करके देख लो और उस चॉइस का क्या ले लो बेटा? प्रिंट ले लो। और प्रिंट का अगर ऑप्शन नहीं आया हुआ है तो आ जाएगा। अब बेटा देखो, इतनी बात हो चुकी है। अब अपन बात कर रहे हैं कि पहले राउंड के अंदर जो भी आपको सीट मिलेगी ना बेटा, राउंड फर्स्ट में जैसे आपको सीट अलॉट हो गई, सीट अलॉट होने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन होंगे। एक तो बेटा, अगर देखो सारे बच्चे एक बात सुन लो, एक गलती आप मत करना। कौन सी गलती सर? बताता हूं। अगर आपने सीट को ज्वाइन ही नहीं किया, सीट ज्वाइन नहीं करने पर, सीट ज्वाइन नहीं करने पर, अगर आपने सीट ज्वाइन नहीं की तो जानते हो क्या होगा? आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। आपको आगे किसी भी राउंड में मौका नहीं मिलेगा। आप काउंसलिंग से बाहर। फिर पहले राउंड की सीट जो आपको मिली है वो हो गई आपकी कैंसिल, सीट ज्वाइन नहीं करने पर। और आगे भी आपको मौका नहीं मिलेगा, आगे मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए बच्चों बड़े ही ध्यान से देखो, जो भी कॉलेज मिलेगा वो ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, कोई फाइन लगना नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो फिर सीधा आप अगले साल की तैयारी करो भले ही। यह सिस्टम है। RUHS में भी यही था कि जिन बच्चों ने पहले राउंड की सीट ज्वाइन नहीं की उनको ना तो दूसरे राउंड में मौका मिला और ना ही तीसरे में मिला। यहां पर भी यही होने वाला है बेटा, क्योंकि MMU भी RUHS के नियमों को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो इस बात को समझ लो। तो पहले राउंड में जिस भी बच्चे को सीट अलॉट हो गई, पहले राउंड में सीट अलॉट होने के बाद बेटा अगर आपने वो सीट ज्वाइन नहीं की तो फिर क्या होगा? वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी और आगे आपको मौका नहीं मिलेगा। मतलब आगे राउंड 2 में और राउंड 3 में आपको मौका नहीं मिलेगा। ओके, बिल्कुल। अब दूसरी बात, अगर आपको पहले राउंड में सीट अलॉट होने के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं उस सीट को, ज्वाइन करने पर, अब ज्वाइन करने पर आपके पास दो चांस होंगे। कौन से दो चांस? अगर सीट आपको पूरी तरह से पसंद है ना, तब तो फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर तो आप उसी कॉलेज में पढ़ना। भाई सीट आपने ज्वाइन कर ली और सीट पसंद भी है तो फिर कुछ चेंज नहीं करना, फिर तो राउंड 2 में भाग मत लेना बेटा। सीट पसंद है तो पहले राउंड की सीट ज्वाइन कर ली बस, अब राउंड 2 में भाग नहीं लेना है। अब तो सीट ज्वाइन करने के बाद में जब भी आपको कॉलेज वाले क्लासों के लिए बुलाए तो वापस दोबारा क्लासों के लिए चले जाना। एक बार तो जाके ज्वाइन कर लो, फिर दोबारा जब क्लासों के लिए बुलाए तब चले जाना। अब दूसरी बात, अगर आपको कॉलेज तो मिल गया, कॉलेज आपने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन आप चेंज कराना चाहते हैं, है ना, आपको पसंद नहीं है, चेंज करवाना है। अगर आपको चेंज करवाना है ना बेटा, तो देखो चेंज करवाने के लिए भी पहले सीट ज्वाइन करनी जरूरी होती है, तो ज्वाइन आपने कर ली। तो अब आपको राउंड 2 के अंदर आपको दोबारा चॉइस भरनी पड़ेगी। राउंड 2 में दोबारा नई चॉइस भरनी होगी बेटा, नई चॉइस भरें। अब दोबारा जो नई चॉइस में ऐसे कॉलेज भरना जिनमें आपको चेंज करवाना है। मान लो अभी आपको पहले राउंड में जैसलमेर का कॉलेज मिला, आपको चाहिए जालोर या बाड़मेर, तो पहले इस जैसलमेर को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद जैसे ही दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो,
आप दूसरे राउंड में जालोर भर दो 1 नंबर पे, फिर 2 पे बाड़मेर भर दो, है कि नहीं? जिसमें चेंज कराना है वो 2-3 कॉलेज भर दो। ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज भी मिला है आपको तो पहले राउंड का प्राइवेट ज्वाइन करो, फिर राउंड 2 में दोबारा चॉइस भरने का मौका मिलेगा, चेंज हो जाएगा आपका कॉलेज। लेकिन पहले राउंड की सीट को अगर छोड़ दिया तो फिर तो आप काउंसलिंग से बाहर ही हो गए, फिर तो आप अगले साल की तैयारी करो, है ना बेटा? तो ये सिस्टम है, ठीक है ना? हाँ, अब बेटा रही बात, भाई कॉलेज जब ज्वाइन करने जाएंगे तो पूरी की पूरी फीस आपको जमा करवानी पड़ेगी, ध्यान रखना। जब भी आप कॉलेज ज्वाइन करने जाओगे ना, तो एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ध्यान रखना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने होंगे, ठीक है सर। और प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी का सेट, हर कागज की कितनी फोटोकॉपी? 2 फोटोकॉपी, और प्रत्येक फोटोकॉपी के पेज पर आपका साइन, यानी सेल्फ अटेस्ट, ठीक है ना? ये बात पहले आप समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में दूसरी बड़ी बात यह है बेटा कि कंप्लीट फीस, पूरी की पूरी फीस आपकी जमा होगी, ध्यान रखना। लेकिन हॉस्टल की फीस जमा नहीं होगी, केवल कॉलेज की फीस ही जमा होगी, कंप्लीट फीस, ठीक है ना? अब फीस आप प्राइवेट कॉलेज वाले तो कैश भी ले लेते हैं, एटीएम से भी ले लेंगे, फोन पे गूगल पे से भी ले लेंगे, और गवर्नमेंट कॉलेज वाले भी फोन पे गूगल पे से भी ले लेंगे, एटीएम से भी ले लेंगे, कैश नहीं लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, आपका फोन पे गूगल पे हो चाहे आपके मम्मी पापा किसी का भी हो, हाँ, या एटीएम, है ना? हाँ जी। अब बेटा देखो, आपको डॉक्यूमेंट में 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, माइग्रेशन, टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 5 फोटो, आपका आधार कार्ड, ठीक है ना? और इसके अलावा बेटा फॉर्म का प्रिंट आउट, जो 1100 रुपए की जो काउंसलिंग कराई है ना, इस काउंसलिंग की आपके पास स्लिप होनी चाहिए, इसका कोई प्रिंट आउट, स्क्रीनशॉट या स्लिप होना चाहिए, ठीक है ना? इसके बाद एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, रिजल्ट एमएमयू का जो है उसका प्रिंट आउट, ठीक है ना? और इसके बाद में बेटा आपने जो चॉइस भरी है इसका प्रिंट आउट, और अलॉटमेंट का लेटर, अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट, ठीक है ना? बिल्कुल बेटा, ये इतनी चीजें आपको एमएमयू की वेबसाइट पर मिलेगी, ध्यान रखना। ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी? एमएमयू की वेबसाइट पर मिलेगी, और इन सब की 3-3 कॉपी आपको, प्रत्येक कागज की 3 कॉपी, है ना? हाँ, अब इसके बाद में ये परफॉर्मा आपको बनाने पड़ेंगे, बाकी सारे परफॉर्मा तो आप सबके पास है ही भाई, बाकी सारी चीजें तो आपके पास है, ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास है, ये भी आपके पास में है, ये अभी आया नहीं है बट आ जाएगा अलॉटमेंट, लेकिन इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है, ये आपको बनाने हैं, ये वो परफॉर्मा हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे। क्या क्या बनाना होगा? मेडिकल फिटनेस बनाना होगा, और क्या बनाना होगा? एंटी रैंगिंग बनाना होगा, और क्या बनाना होगा? बॉन्ड का एफिडेविट बनाना होगा, और क्या बनाना होगा? अंडरटेकिंग परफॉर्मा बनाना होगा, अंडरटेकिंग परफॉर्मा, और क्या बनाना होगा? और अगर 12वीं के बाद गैप है तो गैप का शपथ पत्र बनाना होगा। यह गैप का शपथ पत्र उसी को बनाना है जिसकी 12th 2025 में या इससे पहले पास की हुई है, या तो 2025 में पास है या इससे पहले, मतलब 24, 23, 22, 21, ऐसे, है ना? अगर 2026 में 12वीं की हुई है तो गैप का शपथ पत्र नहीं लगेगा। अब ये जितनी भी चीजें हैं ना, इनमें बेटा ये जो एंटी रैंगिंग है ना, ये स्टाम्प पेपर पर बनेगा, बॉन्ड एफिडेविट स्टाम्प पेपर पर बनेगा, और ये गैप जो है ये भी स्टाम्प पेपर पर बनेगा। ये 3 कागज स्टाम्प पर बनेंगे, बाकी सारे नॉर्मल व्हाइट पेज पर A4 पन्ने पर प्रिंट लेने।
ये नॉर्मल वाइट पेपर पर बनेगा, ये भी नॉर्मल वाइट पेपर पर, ये भी, और ये 3 स्टाम्प पेपर पर। एंटी रैंगिंग टोटल 2 बनेंगे, तो 2 50-50 के स्टाम्प पेपर आपको लेने पड़ेंगे। और स्टाम्प के ऊपर कुछ भी बनाते हो तो उसकी नोटेरी करवानी जरूरी होती है। बॉन्ड, बॉन्ड जो है ये 50 रुपए के नहीं 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनाना होगा, और इसका एक ही परफॉर्मा आपको बनाना है ना। और गैप, गैप 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बेटा। अब इनका बनाने का भी कोई चार्ज लगता है क्या? ये जहां एंटी रैंगिंग बनेगा वहीं पे बॉन्ड बनेगा और वहीं पे गैप, ये तीनों कागज एक ही जगह बनेंगे आपके, ये तीनों, एंटी रैंगिंग, बॉन्ड और गैप, इन तीनों को बनाने के 100 से 200 रुपए लेंगे कंप्यूटर वाले। और ये बनाने कहां पर है? ये एंटी रैंगिंग, बॉन्ड और गैप, अरे जहां कोर्ट है, या तो कोर्ट में, कचहरी में, तहसील के आसपास, या पंचायत समिति के आसपास, जहां पर स्टाम्प पेपर बनता मिलता हो। अरे कोई भी बड़े कंप्यूटर सेंटर पे चले जाओ और वहां जाके बोलो कि भाई मुझे ये स्टाम्प पेपर पर परफॉर्मा बनाने हैं, और वो पूछेगा परफॉर्मा कहाँ पर है, तो आप उनके व्हाट्सएप पर भेज देना, बाकी वो अपने आप टाइप करेंगे, कहाँ पर क्या लिखना है वो अपने आप लिखेंगे। तो अब इनके परफॉर्मा आपको देगा कौन? मैं दूंगा भाई, है ना। इनके परफॉर्मा आपको मैं दूंगा। ये रहा परफॉर्मा गैप का, ये तो है गैप वाला परफॉर्मा, अंतराल वाला, अंतराल शपथ पत्र बोलते हैं इसको। इसे भरना कैसे है? तो यहाँ एप्लीकेंट नेम यानी आपका नाम आएगा, फिर यहाँ आपके पिताजी का नाम, और यहाँ आपका पता, यहाँ आपने 12th पास कर रखी है तो 12th कौन से साल में की, मान लो 2025 में की तो 25 लिख दो। यहाँ गैप का ईयर, तो 1 ईयर का गैप हो गया 25 में। अगर 24 में की है तो गैप ईयर हो जाएगा 2 ईयर, 23 में की है तो 3 ईयर, 22 में की है तो 4 ईयर, 21 में की है तो 5 ईयर, ऐसे। समझ में आई बात? हाँ, तो यहाँ वो ईयर लिखना है जब आपने 12th की, ठीक है ना। और गैप के कारण में क्या लिखना? प्रिपरेशन लिख देना, प्रिपरेशन, यानी मैं तैयारी कर रहा था। और यहाँ आपके साइन, यहाँ पर भी आपके साइन, और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा ये। सिंपल सी बात है, इसका पूरा पीडीएफ दे दूंगा आपको, चाहो तो अभी भी स्क्रीनशॉट लेके कंप्यूटर वाले से टाइप भी करा सकते हो। तो ये नाम सारे टाइप करवाने होंगे क्या? टाइप भी करा सकते हो और पेन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और ऑनलाइन वाला स्टाम्प भी चल जाएगा, और वो नॉर्मल एक स्टाम्प पेपर आता है ना ऊपर चिपकाने के लिए, पिन टाइप ऐसी लग जाती है 50 की, वो भी चलेगा, कैसा भी हो, फिर नोटेरी होगी। वैसे ये हिंदी में भी चल जाता है, बट हिंदी वाला सही नहीं है, इंग्लिश वाला ही सही है। वैसे हिंदी वाले में ऐसे होता है, मैं पुत्र श्री, जाति, निवासी, तहसील, जिला, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैंने सत्र इतने में महाविद्यालय से ये उत्तीर्ण की, मैंने ये ऐसे करके, बट हिंदी वाला मत बनाना। अब अगर कोई बच्चे का 12वीं के बाद 3 साल का गैप है, और इस 3 साल में आपने बीएससी की है मान लो, तो आप बीएससी के कॉलेज की अगर टीसी लगा देते हो, कॉलेज का चरित्र लगा देते हो उस गैप पीरियड का, कि गैप में मैंने ये कोर्स किया, तो फिर ये गैप देना ही नहीं है, फिर गैप का एफिडेविट लगाना ही नहीं है। हाँ, इसके बाद में बेटा, और किसी की 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और स्कूल की टीसी, चरित्र, ये मान लो कहीं आपने जमा करा दिए, तो बोर्ड के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट भी आप निकाल करके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट कोई कॉलेज में जमा है, वो अभी वापस नहीं दे रहे हैं, तो आप डुप्लीकेट निकलवा लो। अजमेर से निकलते हैं, अपने जोधपुर के अंदर एक स्कूल है जालोरी गेट पर, गांधी या ऐसा कुछ नाम है, वहाँ पे भी मिलते हैं डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट। और लाल मैदान, पावटा सी रोड, वहाँ पर भी मिलते हैं जोधपुर में। बाकी बाड़मेर जिले की जो स्कूल है सबसे बड़ी, जो गवर्नमेंट स्कूल रेलवे स्टेशन के सामने, वहाँ पर भी मिलते हैं। प्रत्येक जिला स्तर पर विद्यार्थी संग्रहण केंद्र बना हुआ है, विद्यार्थी सेवा केंद्र, प्रत्येक जिले की सबसे बड़ी गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ आप अपने बोर्ड के 10वीं और 12वीं की डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड लेके जाएं,
या किसी और को भी भेज सकते हैं। पहले अजमेर से निकालने पड़ते थे, अब आप अपने ज़िले से निकाल सकते हो। जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में। कुछ ज़िलों में नहीं मिलते तो वहाँ उस ज़िले के संभाग में मिल जाएंगे। कोई भी दोस्त को बोल के आप मंगवा लो, तुरंत हाथों हाथ मिल जाते हैं। अगर आपकी टीसी डुप्लीकेट निकलवा लो, जहाँ से 12th की, वहाँ प्रिंसिपल सर को बोलो, 100 रुपये लेंगे, नई टीसी निकाल के दे देंगे, नया चरित्र प्रमाण पत्र दे देंगे। तो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, डुप्लीकेट का मतलब फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी, उसे बोलते हैं डुप्लीकेट, है ना। हाँ, अब बेटा देखिएगा, तो ये हो गया गैप। अब ये है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस स्टाम्प पेपर पे नहीं बनेगा, सीधा इसी तरह के पेज के ऊपर प्रिंट निकालना है, इसी तरह के पेज पे। मेडिकल फिटनेस बनेगा कहाँ पे? ये बनेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आपके जिले का या कोई भी जिले का सबसे बड़ा अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनेगा, और गवर्नमेंट डॉक्टर के सील और साइन लगेंगे इस पे, ये ध्यान रखना। आपके जिले का या कोई भी जिले का सबसे बड़ा जो जिला हॉस्पिटल होता है, उसमें कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर के सील और साइन लगाने से ही मेडिकल फिटनेस बनेगा। इसमें ऊपर ही ऊपर आपका नाम आएगा, जैसे विजय कुमार मेरा नाम है तो ये मैंने भर दिया। फिर यहाँ पिताजी का नाम आएगा बेटा, फिर यहाँ आपका फोटो लगेगा बेटा, फिर यहाँ आपके लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना, लेफ्ट थंब। फिर यहाँ स्टूडेंट का साइन आएगा बेटा, यहाँ आपके पिताजी या माताजी का साइन आएगा बेटा, समझ में आई बात यहाँ पे। और इसके बाद इधर डॉक्टर साइन करेगा, यहाँ पर, यहाँ डॉक्टर सील भी लगाएगा और डॉक्टर साइन भी करेगा आपके फोटो के पास। बाकी हो सकता है कि डॉक्टर एक दो जांच भी कर ले, है ना, हो सकता है कि डॉक्टर एक दो जांच भी कर दे, आपका एक्सरे, यूरिन, ब्लड, ऐसी जांच लिख के दे दे तो करवा देना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही, है ना। यहाँ आपका साइन होगा बेटा, और यहाँ आपका लेफ्ट थंब, ठीक है ना। ये कोई स्टाम्प पेपर वगैरह पे नहीं, इसी तरह से प्रिंट निकाल के बनाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के गवर्नमेंट डॉक्टर के सील साइन से बनेगा। ओके, आपके तहसील के, आपके गांव के हॉस्पिटल वाला काम नहीं आएगा। इसके बाद में बेटा इतना हो गया। अब यह है अंडरटेकिंग, इसको बोलते हैं अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग। और ये मेडिकल फिटनेस बनाने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, फ्री में बनेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप गए भले कल ही बना लो मेडिकल फिटनेस, तो सब लोग बना लो जो काउंसलिंग करा रहे हो, है ना, फिर बाद में जाना पड़ेगा फालतू में, पहले ही बना लो आप। हाँ, अब देखो बेटा, सब लोग बना लो भाई मेडिकल फिटनेस। ये सारे परफॉर्मा सर दोगे कहाँ पर? ये सारे परफॉर्मा मैं विजय एजुकेशन ऐप में डाल रहा हूँ। विजय एजुकेशन ऐप में फ्री कंटेंट के नाम से एक फोल्डर है, उस फोल्डर में मिल जाएंगे, उस फोल्डर में सारे मिलेंगे। वहाँ पर अगर आप डाउनलोड ना कर पाओ तो विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ बना के दे दूंगा। टेलीग्राम का और विजय एजुकेशन ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। यह है अंडरटेकिंग, इसे बोलते हैं अंडरटेकिंग। यहाँ बेटा आपका नाम आएगा, जैसे आपका नाम विजय कुमार है तो विजय कुमार, आपकी एज यहाँ लिखनी है, यहाँ आपके पिताजी का नाम लिखना है बेटा, फिर यहाँ कॉलेज आपको जो अलॉट होगा ना उसका नाम लिखना है, और यहाँ पर आपका साइन होगा बेटा, यहाँ आपके पिताजी का साइन होगा। एक बात बोलूं, आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो जो स्टाम्प पेपर है ना वो आप अपने पिताजी के नाम पे लेना, पिताजी के या भाई के नाम पे या माताजी के नाम पे, पिताजी या माताजी के नाम पे ही लेना। हाँ जी, तो ये अंडरटेकिंग है, इसमें आपका साइन, आपके पिताजी का साइन, आपका नाम, आपका फॉर्म नंबर, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा अनाथ है, इसके पिताजी नहीं है, तो आप अपने माताजी के नाम से भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ओके, अब यह है बॉन्ड बेटा। और देखो अंडरटेकिंग भी नॉर्मल इसी तरह के सादे पेज पे बनेगा, स्टाम्प पेपर पे नहीं बनाएगा, है ना। आप अब इसके बाद में बेटा ये है बॉन्ड। ये बॉन्ड केवल और केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है ना, उनके लिए ही अनिवार्य है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अनिवार्य,
अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो ही बनाना है, अदरवाइज आपको नहीं बनाना। तो ये एक ऐसा परफॉर्मा है जो कॉलेज मिलने के बाद ही बनाए, पहले नहीं बनाना। ये अलॉट के बाद, अलॉट के बाद, ठीक है ना। लेकिन गैप पहले भी बना सकते हो आप, ठीक है। गैप में कॉलेज का नाम तो लिखा नहीं जाता, है ना। हाँ, अंडरटेकिंग का परफॉर्मा भले ही पहले बना दो और कॉलेज वाली लाइन खाली छोड़ दो, है ना। हाँ, मेडिकल फिटनेस पहले ही बना दो, इसमें कॉलेज का नाम नहीं लिखा जाता। और गैप भी पहले बना दो, इसमें भी कहीं कॉलेज का नाम तो लिखा नहीं जाता। अब बॉन्ड जो है ये बाद में बनाना है। बॉन्ड में क्या होता है कि ऊपर ही ऊपर आपका नाम आएगा, फिर एज आएगी, फिर पिताजी का नाम आएगा, फिर पता आएगा, फिर स्टूडेंट एट प्रेजेंट स्टूडेंट इन, इसके आगे यहाँ जो कॉलेज मिलेगा ना आपको उसका नाम आएगा, है ना। और फिर बेटा यहाँ लिखा हुआ है श्री, यहाँ आपके पिताजी का नाम लिख देना बेटा। और फिर यहाँ RS में 50,000 लिखना है। यहाँ डेट में अलॉट जिस दिन हो आपको कॉलेज वो डेट लिखनी है। और यहाँ आपका साइन आपके पिताजी का, श्योरिटी, श्योरिटी में आप अपने पिताजी का नाम लिखना, आपके पिताजी का साइन और कोई भी 2 गवाह के साइन 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा, ठीक है। और फिर इसकी नोटेरी भी होगी, ठीक है ना बेटा। कई बार प्राइवेट कॉलेज वाले भी इसे मांग लेते हैं कि ये दो, लेकिन प्राइवेट वालों को देने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। फिर भी ज़्यादा मांगे तो भर के दे देना, कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 दिन पहले ही जाना ज्वाइन करने के लिए। कोई प्राइवेट वाला ज़्यादा बोले कि अरे नहीं देना पड़ेगा तो 10 मिनट लगेंगे, बना के दे देना। ज़्यादातर तो जोधपुर में ही कॉलेज है, जोधपुर में तो हर जगह आपको स्टाम्प मिल जाएगा, है ना। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों ये पूरा सिस्टम है भाई, सारी बातें मैंने बता दी है। और एक बात जाते जाते और बोल दूं, आप अगर तैयारी करना चाह रहे हो अगले साल के लिए BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की, तो जीत बैच लॉन्च हो चुका है 990 रुपये में। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको मिल रहा है बेटा। आप चाहो तो आज ही ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हो। विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करके, ऐप में आप अपना नंबर डाल के BSc नर्सिंग पे क्लिक करके अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इतना ही नहीं बेटा, अगर सुनिए मेरी बात, अगर बेटा आपको BSc नर्सिंग का कॉलेज चाहे गवर्नमेंट का मिले चाहे प्राइवेट का मिले, एक निवेदन आपसे करूंगा, सारे बच्चों से करूंगा, आपको फ्लोरेंस बेस सारे बच्चों को लेना है बेटा। 990 रुपये में मिल रहा है, सारे बच्चे ये फ्लोरेंस बेस जरूर ज्वाइन करना। मैं बस आपसे इतना ही कह रहा हूं, मेरे कहने से आप सब लोग ये फ्लोरेंस बेस ज्वाइन कर लेना। मैं तो कह रहा हूं आपकी अगर रैंक अच्छी है तो भले ही आज ही ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर लो, अगर बढ़िया पढ़ना चाहते। क्योंकि देखो नर्सिंग कॉलेजों में जब क्लास शुरू होती है ना, तो बच्चों को शुरुआती 2-3 महीने में तो कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि नर्सिंग की पढ़ाई बहुत आसान तो है नहीं, मेडिकल की पढ़ाई है, सारा सबको समझना पड़ता है, ट्रीटमेंट, बॉडी के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग पढ़ाई है, थोड़ी सी कुछ सब्जेक्ट हार्ड भी है, लेकिन है बहुत आनंदित करने वाली चीज़ें। हर एक ऐसी चीज़ आपको इस नर्सिंग फील्ड में मिलेगी जहां आपको सीखने को ही मिलेगा। आपके मन में उत्सुकता होगी कि यार आज ये पढ़ा तो कल क्या पढ़ाएंगे, है ना। और फिर वही जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वही हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होगी। हॉस्पिटल में जाओगे, पेशेंट से मिलोगे, मरीजों से बात करोगे, उनके जो भी सिम्टम है वो आप लिखोगे, उनके BP लोगे, उनका पल्स लोगे, रेस्पिरेशन लोगे, है ना, उनको इंजेक्शन भी लगाओगे, है ना। उनसे फिर पूछोगे आप इम्प्रूव हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। फिर उनके चेहरे की जो खुशी है, उनके चेहरे के जो भाव है, 5-7 दिन बाद जब वो मरीज डिस्चार्ज होके हॉस्पिटल से जाएगा और आपको धन्यवाद देगा, आशीर्वाद देगा, उसकी तो एक अलग ही तरह की अनुभूति है ना। इस तरह से मरीजों के साथ एक अलग तरह का अटैचमेंट होगा आपका हॉस्पिटल ड्यूटी के समय भी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये फील्ड है अपने आप में बहुत जबरदस्त, जहाँ खुशी भी है, जहाँ आत्म संतुष्टि भी है, जहाँ सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है ना। हाँ, तो बेटा अच्छा फील्ड है, लेकिन इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी करनी होती है। इसमें आप यूं ही मजाक नहीं कर सकते कि एडमिशन हो गया चल रहा है, यूं नहीं, ऐसा नहीं चलता इसमें। इसमें तो पढ़ना होता है, पढ़ने वाला बच्चा ही इस फील्ड में जाए भाई, है ना। और इसीलिए कह रहा हूं कि पहले से पढ़ना शुरू कर दो, ताकि जब कॉलेजों में क्लास शुरू हो तब तक आप 20-30% सिलेबस पढ़ डालो। फिर वही चीज जब कॉलेज में पढ़ाई जाएगी तो आपको समझ में आएगा चीजें,
तो आपको पता चलेगा कि यार प्रोफेसर जो पढ़ा रहा है वो मेरे लिए रिवीजन है ना? हाँ जी। तो ये सारी बातें हैं, आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपको कॉलेज मिले, एडवांस में देना चाहता हूँ। आप सबको एडवांस में बधाई देना चाह रहा हूँ, एडवांस में शुभकामना देना चाह रहा हूँ। आपके घर में खुशी आए, खुशहाली आए और आपको एक अच्छा संस्थान मिले। एक बात बता देना चाहता हूँ, भले ही कॉलेज आईएनसी का मिले, भले ही बिना आईएनसी का मिले, ज्वाइन कर लेना। आईएनसी और बिना आईएनसी से आपकी नौकरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपको विदेशों में जाना है तो आईएनसी कॉलेज जरूरी है, बाकी भारत में तो भले ही बिना आईएनसी का कॉलेज है चाहे आईएनसी का, नौकरी तो मिलेगी। हाँ, आईएनसी के कॉलेज थोड़े अच्छे होते हैं, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।